हेलो दोस्तों। चलिए आज एक बार फिर टैरोट कार्ड के माध्यम से देखते हैं कि आपके पार्टनर किस प्रकार की स्थिति में है, क्या उनकी भावनात्मक स्थिति है। देखते हैं। तो आज के कार्ड आ रहे हैं 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ वेंड्स, ये उल्टा आया है, और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आज के जो कार्ड्स आए हैं उनकी मिली जुली भावनाओं को दिखा रहे हैं कि जो उनकी स्थिति है बड़ी अटपटी सी हो गई है। हो सकता है आपको हंसी भी आए, लेकिन हो सकता है कि आपको दुख भी हो कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, क्योंकि आप ऐसा चाहते नहीं हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो। तो देखिए 3 ऑफ कप्स के जो कार्ड है इसके ये लगता है कि वो इस समय अपने परिवार के साथ कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा उनके परिवार में कोई ऐसा समय है जहाँ पर वो सेलिब्रेशन में है, लेकिन सेलिब्रेट करने के साथ अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के साथ जब वो अकेले हो रहे हैं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड की स्थिति में आ जा रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि वो उन सब के बीच भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पा रहे हैं। या तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके साथ कुछ धोखा हुआ है, या फिर आपसे अलग होने का जो उन्हें दर्द है वो उन्हें महसूस हो रहा है। वो खुशी सबके साथ जाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन अकेले में वो बिल्कुल अकेले हो जा रहे हैं। उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो अकेला पा रहे हैं। एक दिखावा भर मात्र उन्हें नज़र आ रहा है। अब ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो उनका जो कमा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन खर्च बहुत हो रहे हैं। इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्थिति भी सुधारना चाहते हैं। और अब 5 ऑफ पेंटिकल्स वही बताता है कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं कि कैसे ये जो बढ़ते हुए खर्चे हैं कैसे इन्हें रोका जाए, कैसे इन्हें बचाया जाए, किस तरीके से सेविंग्स की जाए कि फाइनेंशियली भी वो अच्छे रहें, क्योंकि बच नहीं रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स जो बताता है कि आपके प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उसके बारे में भी 9 ऑफ कप्स बताता है, क्योंकि आपको हर समय भले ही वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ समय दिन भर में ऐसे ज़रूर होते हैं जब वो पूरी तरह से आपके बारे में सोचने लगते हैं। और वो 9 ऑफ कप्स आप के बारे में देखते हैं, या फिर 9 मंथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो आप दोनों को जोड़ता है, या 9 डेज़ का, या 9 डेट, कुछ भी ऐसा। या फिर 9 ऑफ 9 जो होता है डेथ एंड रिबर्थ का नंबर भी होता है। तो वो ये भी सोचते हैं कि एक बार फिर कुछ नई शुरुआत आप दोनों के बीच में की जाए। अब उस चीज़ के बारे में जब ये सोचते हैं तो हर्मिट की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हर्मिट की स्थिति ये बता रही है कि इन्हें इस बात का रिग्रेट भी है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, या जो कुछ भी आपके बीच में हुआ गलत हुआ। पूरी तरह ये खुद को भी दोषी नहीं मानते हैं, कुछ हिस्सा आपका भी इनको नज़र आता है, कुछ अपना भी नज़र आता है, लेकिन ये खुद के अंदर झांकने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि क्या चीज़ें गलत हुई, या मुझसे क्या गलत हुआ, मुझे क्या चीज़ नहीं करना चाहिए था, किस प्रकार से आपसे जुड़ा जाए। क्योंकि एस ऑफ कप से आप में ही देखते हैं, आपको ही देखते हैं उस जगह पर जिस जगह पर इन्होंने किसी और को भी लाने की कोशिश करी पर नहीं ये ला पाए, क्योंकि ये आपको एक क्वीन की जगह तरह देखते हैं, और अपना वो कप यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं वो आपको ही देना चाहते हैं, आपको ही उस योग्य ये मानते हैं। लेकिन फिर वही है, किंग ऑफ वैंड्स है। किंग ऑफ वैंड्स यही है कि बार बार सोच, वही मनन, वही चिंतन कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने के लिए इन्हें सही रास्ता नहीं दिखाई देता है। एस ऑफ वैंड्स भी वही बता रहा है कि प्रयास करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि आगे बढ़ें, चीज़ों स्थितियों को सुधारना चाहते हैं कि स्थितियां किस प्रकार से बदली जाए। लेकिन फिर वही चीज़ है कि हर्मिट की स्थिति है, आगे बढ़ने में इन्हें डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि अगर मैं कदम आगे बढ़ाऊं तो कहीं स्थिति उलट ना हो जाए, कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए, कहीं आप नाराज़गी ना दिखाएं, क्योंकि इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत नाराज़ हैं,
आप शायद इनकी बात को नहीं समझ पाएंगे, या ये अपनी बात समझाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने कोशिश करी तो शायद कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जो 2 ऑफ वैंड्स है ये उल्टा आया है, और इसका उल्टा आना आपके लिए एक सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति ये बताती है कि कई बार ये सोचते हैं कि मूव ऑन कर जाते हैं, छोड़ो अब कुछ नहीं हो सकता है इस रिलेशन का, अब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वापस कोई चीज़ ऐसी है जो खींच ले रही है। हो सकता है आपने भी कई बार ऐसा सोचा हो कि छोड़ो अब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, अब शायद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर आप पलट के वापस आ जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा इंटरनल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप फिर पलट करके वहीं पर ज़रूर देखते हैं। ये आप लोगों के स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दिखाता है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वही दिखाता है कि वही तकलीफ़ कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर बढ़े कैसे। बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे ऐसा आप लोगों के बीच में होगा, कास्ट कल्चर और समाज सोसाइटी वगैरह का कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको सेफ भी रखना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आपको ये सेफ भी करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि आपके लिए परेशानी हो जाए। अब अगर हम उसके नीचे देखते हैं तो किंग ऑफ कप्स देखिए, आप लोगों के बीच में स्थिति बदलेंगी, सुधरेंगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका बहुत नज़दीक जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा अपनी एनर्जी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।